जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के ब्रह्मनगरी यानी कि पुष्कर शहर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको पुष्कर कैसे पहुंचना है, पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन कैसे करना है, पुष्कर में हमारी रुकने की क्या व्यवस्था है तथा हमारे खाने पीने की भी क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पुष्कर में और भी दर्शनीय स्थल तथा पर्यटन स्थल हमारे कौन कौन से हैं, और अंत में ये जानेंगे कि पुष्कर में हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको पुष्कर जाने के लिए काफी सहूलियत हो और साथ ही साथ आपका बजट भी कम बने। चलिए दोस्तों पहली बात करते हैं कि हम पुष्कर कैसे पहुंचे। दोस्तों पुष्कर पहुंचने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन तो है बाई ट्रेन। अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो तो पुष्कर ही है, लेकिन पुष्कर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें नहीं आती हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहुंचिए अजमेर स्टेशन। और अजमेर से जो पुष्कर की दूरी है वो केवल 15 किलोमीटर की है, और ये 15 किलोमीटर की दूरी आप बाई ऑटो या फिर आप बाई बस तय कर सकते हैं, जो कि आपका 25 से 30 रुपए लेता है और आपको पुष्कर छोड़ देगा। दोस्तों अजमेर से पुष्कर के लिए कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं, लेकिन आप बाई रोड का ऑप्शन चुनिए, क्योंकि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो उसमें आपको 25 से 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ जाती है, और वही अगर आप बाई रोड आते हैं तो फिर आपको 15 किलोमीटर ही दूरी तय करनी पड़ती है। तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बाई रोड पुष्कर पहुंचिए। दोस्तों हम पुष्कर पहुंच चुके हैं। पुष्कर पहुंचने के बाद हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम अब ठहरे कहाँ, हमारा स्टे कहाँ होना चाहिए। दोस्तों पुष्कर में आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है रुकने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ, होटल्स की, जो प्राइवेट होटल्स हैं उनकी कॉस्ट आपको 500 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 2000 तक के रूम ढेर सारे देखने मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप फैमिली है तो पुष्कर में आप पुष्कर विला भी बुक कर सकते हैं। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो 3000 से 3500 रुपए आपका पर डे का पड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो पुष्कर विला भी बुक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो होटल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब ये बात करते हैं कि हमको पुष्कर में रूम कहाँ लेना है। दोस्तों पुष्कर बस स्टैंड से लगभग आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे है एक बड़ी बस्ती, और ये बड़ी बस्ती वही जगह है जो कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का इसी बड़ी बस्ती में यानी कि पुष्कर में स्थित है। तो आप बड़ी बस्ती के पास अपने रूम ले सकते हैं। बड़ी बस्ती से जो मंदिर की दूरी है दोस्तों वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट में आप मंदिर पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे और आप वहां अपना स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि पुष्कर में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों पुष्कर में आपको खाने पीने की भी ढेर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे थाली सिस्टम के कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो वो आपका 60 रुपए से लेके 100 रुपए 150 रुपए तक का जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी थाली प्रीफर करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हमको ब्रह्मा जी का दर्शन करना है, लेकिन ब्रह्मा जी के दर्शन करने से पहले हमको एक चीज और करना है, वो है पुष्कर सरोवर में हमको स्नान करना। दोस्तों वहीं भी मंदिर के पास में ही लगा हुआ बना है एक पुष्कर सरोवर, जिसमें आपको 52 घाट देखने को मिलेंगे। और 52 घाट में जो मुख्य घाट है और जो प्रसिद्ध घाट है वो है हमारा ब्रह्म घाट। ब्रह्म घाट में आप स्नान कर सकते हैं, और हम चलते हैं ब्रह्मदेव के मंदिर यानी कि ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले आपको मोबाइल कैमरा अलाउ है, आपको ले जाने दिया जाएगा, लेकिन आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित है। तो आप मोबाइल अपने पास रखिए, लेकिन मंदिर कैंपस में आप कहीं भी फोटो शूट या फिर आप वीडियो शूट मत करिए। दोस्तों ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जो समय लगेगा वो आपका लगभग 15 से 20 मिनट भी लग जाता है, और अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो फिर आपको समय जो लगेगा वो आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। आगे हम अभी बात करेंगे कि हमको कौन से सीजन में आना चाहिए। तो आप लाइन में लगिए, ब्रह्मदेव का जाप करते हुए हम ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमको पुष्कर कब आना चाहिए और कितने दिन का हमको स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों पुष्कर में बेसिकली लोग सुबह आकर शाम को अपनी रवानगी ले लेते हैं, क्योंकि एक दिन पर्याप्त रहता है कुछ दर्शनीय स्थल को घूमना और साथ में हमारे ब्रह्मा जी का दर्शन करना। तो एक दिन में भी आप पुष्कर घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे विजिटिंग प्लेसेस में विजिट करना चाहते हैं तो आप 2 दिन लेकर चलिए। 2 दिन आपके लिए भरपूर है पूरे पुष्कर के सारे दर्शनीय स्थल को घूमना और आपके ब्रह्मा जी के दर्शन करना। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको पुष्कर आना कब चाहिए। दोस्तों पुष्कर आने के लिए जो बेस्ट समय है वो तो है मानसून से लेके विंटर तक का, यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक का आपका समय बहुत बेस्ट है। वहां पे आपको ज्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2 पर्व ऐसे हैं जिसमें पुष्कर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वो है एक तो होली के समय पे, क्योंकि वहां पे पुष्कर होली काफी प्रसिद्ध है, काफी तगड़ी वहां पे होली खेली जाती है। काफी टूरिस्ट उस होली में शामिल होते हैं, जिसमें पुष्कर में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और दूसरा सीजन है वो है आपका कार्तिक पूर्णिमा का, यानी कि अक्टूबर से लेके नवंबर वाला टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में दोस्तों वहां पे 7 दिन का पुष्कर मेला लगता है, जो कि बहुत ही विशाल मेला होता है, और इस मेले में काफी लोग आते हैं, जिससे पुष्कर में इन 7 से 10 दिनों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और वहां पे होटल्स के और तथा वहां पे रेस्टोरेंट्स के दोनों के कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। जो रूम आपको 500 रुपए में मिलता है वो उस समय पे आपको 1200 से 1500 रुपए पर डे का रूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 सीजन आप छोड़कर आप किसी भी समय जा सकते हैं। पुष्कर में ज्यादा गर्मी देखने को आपको नहीं मिलेगी। और अगर मैं बात करूं समर सीजन की, तो दोस्तों आपको फिर बताने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान में गर्मी
भूमि का क्या पैमाना रहता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों हम कि हमको पुष्कर में और कौन कौन से स्पॉट पे विजिट करना है और हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका रंगनाथ स्वामी टेम्पल। दोस्तों रंगनाथ स्वामी टेम्पल आपके ब्रह्मा जी मंदिर से कुछ ही दूरी पे बना हुआ है, तो आप वहां जाके दर्शन करिए और प्रस्थान करिए अपने अगले स्थान की, वो है आपका वाराह टेम्पल। दोस्तों वाराह टेम्पल यानी कि यहाँ पे वाराह स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ पे विष्णु अवतारी वाराह स्वामी जी हैं, तो इनके दर्शन करिए। और बढ़ते हम दोस्तों अगले स्थान की तरफ। दोस्तों हालांकि पुष्कर में तो आपको ढेर सारे सैकड़ों मंदिर देखने मिल जाएंगे, क्योंकि पुष्कर में मंदिरों का नगर है, लेकिन मैं उन मंदिरों का यहाँ पे चयन किया हूँ जो कि आपको घूमना जरूरी है। और आप बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है पंचकुंड शिवा टेम्पल। दोस्तों पंचकुंड शिवा टेम्पल यहाँ पे 5 पांडवों के नाम पे कुंड बनाया गया है, जो कि पांडव यही ठहरा करते थे, और पांचों भाई के नाम से यहाँ पे आपको 5 कुंड देखने को मिलेंगे। तो आप पंचकुंड में भी जाइए, वहां कुछ समय व्यतीत करिए, दर्शन करिए और आप बढ़िए आगे स्थान की तरफ जो कि है सावित्री माता का मंदिर। दोस्तों सावित्री माता का मंदिर पहाड़ पे है और इस पहाड़ से आपको पूरे पुष्कर शहर का एक काफी शानदार एक काफी दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर आप जरूर रखिएगा ताकि आपको पुष्कर की मेमोरी हमेशा याद रहे। तो दोस्तों आप सावित्री माता के दर्शन करिए, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करिए और आप बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि अंतिम स्थान है वो है आपका कैमल सफारी। दोस्तों कैमल सफारी यानी कि यहाँ पे कैमल की राइडिंग होती है। अगर आपको ऊँटों की सवारी करना है तो आप यहाँ पे जरूर जाइए। एक छोटा सा यहाँ पे रेगिस्तान है पुष्कर में, जो कि यहाँ पे ऊँटों की आपको सवारी मिलेगी और आप यहाँ पे मोटर गाड़ी के तहत भी आप घूम सकते हैं और यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करिए और आप पुष्कर के इन 6 से 7 पॉइंट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे 6 से 7 पॉइंट थे जो कि हमको पुष्कर में विजिट करना है। अब बात करते हैं हम कि हमारा साधन क्या होगा इन सारी जगहों को घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑटो कर सकते हैं या फिर आप पुष्कर में आपको स्कूटी और बाइक रेंट पे मिलती है, जो कि पर डे का जो कॉस्ट होता है दोस्तों वो हार्डली 300 से 400 रुपए होता है। और अगर आप यही सीजन में आते हैं तो इसका रेट 500-700 रुपए भी हो जाता है। तो चाहे तो आप पुष्कर में अपनी स्कूटी ले सकते हैं, अगर आप कपल्स हैं तो स्कूटी ले लीजिए, बैचलर है तो स्कूटी ले लीजिए, या फिर अगर आप फैमिली हैं तो फिर आप ऑटो से भी इन सारी जगहों को आप घूम सकते हैं। ऑटो वाला आपका 500 से 600 रुपए लेगा और इन सारी जगहों को घुमाकर वापस आपको पुष्कर में ड्रॉप कर देगा। दोस्तों अगर आप अजमेर से ही अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो अजमेर में भी आपको ढेर सारे स्कूटी मिल जाएंगे। कहाँ स्कूटी मिलेगी दोस्तों? तो रेलवे स्टेशन के सामने आपको अजमेर में आपको वहाँ पे ढेर सारे एजेंट्स मिलेंगे और वहाँ पे कुछ दलाल आपको घूमते फिरते भी मिलेंगे, जो कि आपसे पूछेंगे कि अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उनके माध्यम से भी ले सकते हैं और आप उस स्कूटी से पुष्कर पहुंचकर घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों कि हमको राजस्थानी वस्तु कुछ अगर लेना है तो पुष्कर में बापू बाजार है, उस बापू बाजार में आप विजिट करके आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ह्यूज वैरायटी मिलेंगी, आपको वहाँ पे हर चीज के हैंडलूम्स, हैंडक्राफ्ट और भी आपके कुछ किचन अप्लायंसेस ढेर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ आप बापू बाजार में जाके शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप कुछ सामान राजस्थान का भी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों बापू बाजार आपका ब्रह्मा जी के मंदिर से जस्ट सामने पे ही बना हुआ है, तो वहां पे आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको ब्रह्म नगरी पुष्कर घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कि होली के पर्व पे या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पे नहीं आते हैं, ऑफ सीजन में आ रहे हैं, तो उस केस में आपका जो खर्चा आएगा प्रति व्यक्ति वो लगभग आपका 2000 से 2500 रुपए आपका लग जाएगा। इसके अंदर ही हो जाएगा, लेकिन एक एस्टिमेट अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपका 2000 से 2500 रुपए आपका लगेगा एक व्यक्ति का और आप पुष्कर घूम लेंगे। दोस्तों इस फेयर में आपके किसी भी तरीके का मैंने यहाँ पे आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे केवल और केवल मैं आपके खाने के कॉस्ट को, आपके होटल्स के कॉस्ट को और आपके ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को ऐड किया हूँ, जो कि आपका 2000 से 2500 रुपए में आप आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो था पुष्कर का हमारा संपूर्ण वर्णन कि हमको पुष्कर कैसे घूमना है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय ब्रह्मदेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।